Hi everyone. Next is factors affecting crystal field splitting. तो नंबर वन है कि नेचर ऑफ द लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड में आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो लिगेंड है हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखो, ये है वीक फील्ड लिगेंड जिनकी हाई स्पिन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनकी लो स्पिन है। जितना साइज जो होगा लिगेंड का स्मॉलर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की होगी। क्यों होगी? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कि जो स्मॉलर लिगेंड हैं वो अप्रोच करते हैं मेटल आयन को मोर क्लोजली, देयरफॉर एफ नेगेटिव जो है बिल स्मॉलर इन साइज विल मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल, और जो लिगेंड है विद मोर इजिली डोनर एटम्स वो अट्रैक्ट करेंगे मोर इजिली पोलराइज्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन। द लिगेंड्स हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड वो प्रोड्यूस करेंगे मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जितनी ज़्यादा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल और पोजीशन क्या है मेटल की ट्रांजिशन सीरीज में वो भी अफेक्ट करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। तो जो मैग्नीट्यूड होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज, वेदर इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट 3D या सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 3D 4D 5D। तो इन जनरल 32 से 50% इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब हम मूव करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड सिमिलर सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो क्या बोला कि ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज, चाहे वो बिलोंग करिए फर्स्ट 3D को, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को। और नंबर फोर, ज्योमेट्री कैसी है कॉम्प्लेक्सेस की। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आर इन्वॉल्व होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स होते हैं। तो लीड करेगी 33% रिडक्शन इन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो जो कलर होता है ये अराइज होता है फ्रॉम डी ट्रांजिशन बिटवीन T2G और EG इन ऑक्टाहेड्रल और E और T2 इन टेट्राहेड्रल। और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो स्मॉल होता है और एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू अपर ऑर्बिटल जो होती है वो ईजी होती है। और उसको जो हम फिर easily अचीव कर सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेडिएशन ऑफ द विजुअल रीजन। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है सम सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर होते हैं। और हम जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है इन एनर्जी लेवल का और डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, लाइक ज्योमेट्री कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है सेंट्रल मेटल आयन की। तो ये 3 फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे। फिर सो दे ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ विजुअल लाइट ऑल्सो, ये इक्वेशन लिखनी। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर इस तरह से हमारे पास ये कलर है पिप्योर, ये लेस वेवलेंथ, वेवलेंथ आगे को बढ़ रही है। कलर एब्जॉर्ब हुआ और कलर अपेयर क्या हुआ, यहाँ पे रेड है, रेड से हुआ ग्रीन, इस तरह से रेड ग्रीन, ग्रीन का रेड, ऑरेंज है तो ब्लू, ब्लू का ऑरेंज, येलो है, वायलेट है, वायलेट येलो। एग्जाम्पल इस तरह से है कि ऑल द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल लिगेंड है 6, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर क्या है कि फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्सेस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो F नेगेटिव है वो वीक फील्ड लिगेंड है और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जनरली जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वेयर एज जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो एनर्जी है बिटवीन टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल, तो
रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला येलो एब्जॉर्ब करेगा, ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा और ये भी वायलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये ग्रीन कलर अपेयर करेगा, वायलेट कलर अपेयर करेगा, फिर येलो, फिर ये येलो। फिर है कलर ऑफ CuSO4 5H2O हाइड्रस, ये एनहाइड्रस है। तो इधर इतना सा लॉजिक है कि नो लिगेंड तो मतलब नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन मतलब नो कलर। तो यही है इधर कि configuration of Cu2 positive is 3D9 and the spectrum is very similar to D1 system. However, system is viewed by means of whole formalism method. तो इस मेथड में हम अज्यूम करेंगे कि Cu2 positive is physically symmetrical D10 system with hole missing electron. The behavior of hole and electron are exactly same. So CuSO4 5H2 observe करेगा red color and transmit blue color, whereas CuSO4 anhydrous है वो white है और colorless है. However, its electronic configuration is again 3D9, but in this case no ligands means all the 5d orbital are degenerate and there is no dd transition. जब degenerate मतलब कि भरे हुए हैं, fully filled हैं, तो जब भरे हुए हैं तो क्या ऊपर नीचे जाएंगे, क्या जाएगा ऊपर को ना नीचे को, तो क्या है नो डी ट्रांजिशन। नो डी ट्रांजिशन मतलब कोई कलर ही नहीं है, इस तरह से कोई लिगेंड नहीं है, कोई डी ट्रांजिशन नहीं है और नो कलर। जाहन टेलर डिस्टॉर्शन, तो दिस D9 है तो इस तरह से होगा, EG T2G इस तरह से होंगे। ये क्या है T6 2G और AE3G और इसकी पॉसिबिलिटीज इस तरह से हैं ये। तो इसको मैंने लिखा है इधर इस तरह से, ये वाला, ये जो फर्स्ट है ये इस तरह से है कि DX² यहाँ पे 2 हैं और इधर 1 है और नीचे वाले तो सेम ही है और इसमें क्या है ये इधर 1 ही होगा इलेक्ट्रॉन और इधर 2 होंगे। TZ क्या है स्क्वायर 2 है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लीगेंट है अरेंज्ड है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। जो 6 लीगेंट हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है, तो ऑक्टाहेड्रल को हम बोल सकते हैं कि उसकी रेगुलर शेप है। ऑन द अदर हैंड इफ बॉन्ड लेंथ्स जो है वो सेम नहीं है तो जो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल की वो डिस्टॉर्टेड होगी। अगर बॉन्ड लेंथ सेम है तो वो रेगुलर शेप है, अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं है तो जो शेप है ऑक्टाहेड्रल की वो डिस्टॉर्टेड है। तो द चेंज इन शेप इज नोन एज डिस्टॉर्शन और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जाहन टेलर इफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू जाहन टेलर इफ octahedral complex is regular in shape then T2G और EG ऑर्बिटल जो है वो ऑक्युपाइड होंगे सिमेट्रिकली और when T2G ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑफ octahedral complex जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा तो स्लाइट डिस्टॉर्शन होगी फ्रॉम रेगुलर octahedral से विच इज ड्यू टू अनइवन फीलिंग होगी ऑर्बिटल्स की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज दिस ऑर्बिटल डू नॉट कोइंसाइड टुवर्ड्स द लिगेंड्स। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन अक्कर होगी जब ईजी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर अनसिमेट्रिकली फिल्ड, फॉर एग्जाम्पल D9 D7 लो स्पिन D4 दिस। तो जाहन टेलर इफेक्ट में इतना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसको 6 लीगेंट क्या है अरेंज्ड है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। जब 6 लीगेंट की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम हुई तो वो हो गया रेगुलर शेप वाला ऑक्टाहेड्रल। अगर बॉन्ड लेंथ जो हुई वो सेम नहीं हुई तो जो शेप हुई ऑक्टाहेड्रल की वो डिस्टॉर्ट हो गई और इस चेंज इन शेप को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जहां टेलर इफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू जहां टेल इफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो रेगुलर इन शेप है तो T2G और EG ऑर्बिटल जो होंगे वो ऑक्युपाइड सिमेट्रिकली होंगे।
और व्हेन T2G ऑर्बिटल जो होगा सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो अनसिमेट्रिकल होगा तो स्लाइट डिस्टॉर्शन होगी फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल से विच इज़ ड्यू टू अनइवन फीलिंग होगी और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी जब EG जो होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो क्या होगा अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा। तो ये T2G के हो गए एग्जाम्पल और ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के हो गए। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है कि एक्सप्लेन करती है केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज प्योरली कोवलेंट। ये एक्सप्लेन करती है कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड बॉन्डिंग इज प्योरली आयनिक। Explain the formation of covalent via hybridization of atomic orbital। और जो crystal field theory explain breaking of degeneracy of d orbital due to strong field ligands। Valence bond theory is based on the overlapping of orbitals to form a chemical bond। It is based on the assumption that there is no attraction between metal orbital and ligand orbitals and splitting of d orbital होती है due to ligand, so it disregard the covalent bonding and overlap in metal complex। द मेटल एटम और आयन जो होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ligand यूज करते हैं N-1D NS NP या NPND for hybridization to a new set of equivalent orbitals of definite geometry। और crystal field theory में all the 5d orbital are degenerate in the isolated gaseous metal ion। Valence bond theory, it neither gives quantitative interpretation of magnetic spin of electron and color exhibited by various coordination compound। Crystal field, it explain color of coordination complex due to DD transition। Valence bond, it does not distinguish between weak and strong field ligand crystal field in this ligand field strength explained on the basis of spectrochemical series।